नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश की जो फोर्थ क्लास हमारी रिमेनिंग थी, जिसमें थोड़ा डिले हुआ, तो आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी फोर्थ क्लास है आज। तो आपको पता है ऑलरेडी कि हम ने जो प्रीवियस क्लासेस अटेंड की है, तो उसमें मैंने 10 वर्ड्स करवाए हैं आपको एवरी क्लासेस में, ईच क्लासेस में। तो इस क्लास में मैं आपको 20 वर्ड्स कराऊंगा। और ये जो हम ए अल्फ़ाबेट के जो भी सिनोनिम्स कर रहे हैं, आज इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे इनको। तो इस क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि जो भी क्लास में डिले हुआ है उसको हम कवर अप कर लें। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में जो भी हम वर्ड्स करेंगे, वो जो भी आपने प्रीवियस वर्ड्स किए हुए हैं उनके साथ इनको इकट्ठा आपने कंपाइल कर लेना है एक कॉपी में, ताकि ये अल्फ़ाबेट्स के जो भी वर्ड्स है वो आपको इकट्ठा मिल पाए एक जगह ना। तो फर्स्ट वर्ड है आपका आज की क्लास में एडमोनिश। एडमोनिश, ADMONISH। एडमोनिश, जिसका हिंदी मीनिंग होता है डांटना, डांटना या झिड़कना। एंड इसके सिनोनिम्स है रेप्रीमेंड, 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 rebuke, rebuke, scold, scold, chasten, chasten, censure, censure, chide, chide। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके सिनोनिम्स है। इसका सेंटेंस में भी यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल के लिए माई, माई मदर, माई मदर admonished, admonished, my mother admonished me for eating, for dessert, eating dessert before my before my vegetables, before my vegetables। तो इसका ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूज, 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 जिसका हिंदी मीनिंग है छिपा हुआ, छिपा हुआ या कठिन, छिपा हुआ या कठिन। तो इसके सिनोनिम्स है हिडन, HIDDEN, हिडन, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, एस्टेरिक, ऑफिक, ऑफिक, सीक्रेट, सीक्रेट, मिस्ट्रियस, मिस्ट्रियस एंड आर्केन। इसका सेंटेंस में भी यूज करते हैं हम। इट वॉज वेरी, it was very obstruse thing,
ऑब्स्ट्रूज थिंग, इट वॉज वेरी ऑब्स्ट्रूज थिंग, ये इसका एग्जाम्पल था। तो थर्ड वर्ड है आपका एक्सेसरी, एक्सेसरी, एक्सेसरी जिसका हिंदी मीनिंग होता है सहायक, सहायक या अन्य। इसके सिनोनिम्स है ऑक्सिलरी, 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 एडिंग, एडिंग, एडिशनल, एडिशनल, एड ऑन, एड ऑन, असिस्टेंट, असिस्टेंट एंड accomplish, accomplish, ये सभी एक्सेसरी के सिमिलर वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सिमिलर है। हमारा फोर्थ वर्ड है अचीव, ACHIEV, अचीव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना या पूरा करना। एंड इसके सिनोनिम्स है accomplished, accomplished, gain, accomplished, gain, attain, attain या win, ये इसके सिनोनिम्स है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है adherent, 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 adherent का हिंदी मीनिंग होता है अनुयायी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फॉलोअर, अनुयायी। तो अचीव का हमने एग्जाम्पल नहीं लिया, तो अचीव का पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे they achieved, they achieved high scores, achieved high scores on their match, ये अचीव का एग्जाम्पल था। तो एडेरेंट, एडेरेंट जो मैंने बताया आपका, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुयायी, अनुयायी, एंड सिनोनिम्स है इसके फॉलोअर, FOLLOWER, फॉलोअर, फॉलोअर, पार्टिजन, स्टिकी, स्टिकी, एडेसिव, एडेसिव, एलाई या एली बोल सकते हैं इसको आप, एली, प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल, डेवोटी, DEVOTW, डेवोटी, डिसाइपल, डिसाइपल, DISCIPLE, डिसाइपल। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके सिनोनिम्स है। एंड इसका एग्जाम्पल है ही इज, he is a he is a strong adherent, he is a strong adherent of Hinduism, of Hinduism, strong adherent of Hinduism, वो हिंदू धर्म का अनुयायी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडोर, ADORE, एडोर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूजा करना,
पूजा करना। एंड इसके सिनोनिम्स है वर्शिप, 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 एडमायर, एडमायर, लाइक या लव, LOVE। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसका सेंटेंस है दे वांट, they want something to love, they want something to love and babies babies before before adore you, before adore you, she said। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका सेंटेंस था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंजाइटी, एंजाइटी, एंजाइटी जिसका हिंदी मीनिंग होता है चिंता, चिंता या उत्सुकता, चिंता या उत्सुकता। तो इसके सिनोनिम्स है वरी, कंसर्न, वरी, कंसर्न, वरी, कंसर्न, एंग्विश, एंग्विश, अनईज, अनईज, टेंशन, टेंशन, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, मिसगिविंग, मिसगिविंग या एक न्यू वर्ड है आपके लिए जो मोस्टली जनरल इंग्लिश में यूज होता है। एंड इसका जो यूके जो नेटिव लैंग्वेज है उनकी उसमें ज़्यादा इस वर्ड का यूज होता है, जिसका मीनिंग भी एंग्विश की सेंस में होता है, जिसको उस लैंग्वेज में बोलते हैं एजिटा, AGITA। इसका भी हिंदी मीनिंग एंग्जाइटी, एंग्जाइटी जो इसकी सेंस में है, जिसका मीनिंग भी चिंता होता है, उसी सेंस में कंसर्न। तो इसका एग्जाम्पल है she was she was in a state of she was in a state of anxiety, she was in a state of anxiety। तो एंजाइटी का यहाँ स्ट्रेस की सेंस में यूज हुआ है। आप इस जगह जो भी मैंने सिनोनिम्स दिए हैं, जो मैंने आपको सिनोनिम्स बताया है, तो एंजाइटी की जगह उस वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे एंजाइटी की जगह आप डिस्ट्रेस लिख सकते हो, एजिटा लिख सकते हो, या टेंशन या एंग्विश या अनईज। इन सिमिलर वर्ड्स का आप स्टेट ऑफ एंजाइटी की सेंस में यूज कर सकते हो। यही मेनली सिनोनिम्स का यूज होता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमेंड, AMEND, अमेंड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुधारना, सुधारना या शोधन करना, सुधारना या शोधन करना। इसके सिनोनिम्स है इम्प्रूव, इम्प्रूव, चेंज, इम्प्रूव, चेंज, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई, मॉडिफाई, रेक्टिफाई, मॉडिफाई, करेक्ट, करेक्ट, अल्टर, ALTER, अल्टर,
या मेक बेटर, मेक बेटर, ये सभी अमेंड करने की सेंस में है। इसका सेंटेंस है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन was amend was amend to allow to allow to allow women women to vote, women to vote। ठीक है, तो इसका ये सेंटेंस था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी जिसका हिंदी मीनिंग होता है मनमानापन, मनमाना या मनमानापन, या इच्छा से एंड बिना कानून के, बिना कानून के, बिना कानून के। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी मीनिंग है। एंड इसके सिनोनिम्स है कैप्रिसियस, कैप्रिसियस, whimsical, whimsical, random, random, willful, absolute, absolute, erratic, erratic, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंड हमारा आज का लास्ट वर्ड है एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट। एंड इसका हिंदी मीनिंग होता है कम करना, कम करना। इसके सिनोनिम्स है reduce, 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 diminish, diminish, make light, make light, mitigate, mitigate, lighten, lighten, lessen, lessen या shorten, ये इसके सिनोनिम्स है। इसका सेंटेंस है he could not, he could not prevent her pain, he could not prevent her pain, only, only alleviate, only alleviate it। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके वर्ड्स जो ए अल्फ़ाबेट के हमने वर्ड्स स्टार्ट किए थे। तो आज ये हम हमारे जो जितने भी वर्ड्स थे ये कंप्लीट हो गए। इस क्लास में मैं आपके लिए जो रिमेनिंग वर्ड्स थे वो मैंने सभी कंप्लीट करवा दिए। आप सभी ने ये इंश्योर करना है कि जितने भी वर्ड्स आपके ए अल्फ़ाबेट से आपके पास कलेक्ट हुए उनको आपने एक नोटबुक पर नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो भी हमने वर्ड्स रेडी किए हैं या प्रिपेयर किए हैं उनकी मैं आपके लिए एक क्विज़ लेकर आऊँगा, ताकि आपने जो भी वर्ड्स तैयार किए हैं अपने अकॉर्डिंग
तो उस क्विज में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और आपको वो रिमेम्बर भी हो जाए उसमें। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि मैं 3-4 दिनों में वो क्विज की क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो उन 3-4 दिनों में आपने भी जितने वर्ड्स ए अल्फाबेट की किए हैं उनको आपने रिवाइज कर लेना है, ताकि क्विज में आप सभी अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो उस क्विज में मैं जितने भी आपने वर्ड्स किए हैं उन सभी को मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप सभी ने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से और आपको वर्ड्स वो रिमेम्बर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो 3-4 दिनों में मैं उस क्विज को लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए आपने भी इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद हम बी अल्फाबेट के वर्ड्स शुरू करेंगे। तो जो भी वर्ड्स हमारे अभी ए अल्फाबेट के कुछ रह गए होंगे तो उनको हम क्विज की क्लास में कवर अप कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम, आप सभी को पता है, क्विज लेकर आने वाले हैं। तो 3-4 दिनों का आपको वेट करना पड़ेगा क्विज के लिए। तो आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स वीडियोस को लाने के लिए काफी प्रिपरेशन करना पड़ती है पहले। तो 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे इस क्विज को मुझे फॉर्म करने में। तो तब तक के लिए आप लोगों ने भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, जय हिंद।